स्वागत स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टू डिफरेंट मासेस ऑफ अ गैस m एंड 2m आर हीटेड। दो गैस है हमारे पास जिनका मास अलग अलग है m और 2m। इनको हीट किया गया सेपरेटली इन वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। जिस वेसल में हीट किया जा रहा है उसका वॉल्यूम सेम है। टेम्परेचर और प्रेशर का कर्व बनाया गया 2m के लिए, जो कि अल्फा एंगल बना रहा है टेम्परेचर एक्सिस के साथ। और वही अगर हम मास m का ग्राफ बना रहे हैं तो वह एंगल बीटा बना रहा है टेम्परेचर एक्सिस के साथ। तो बताओ कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर तुम समझो कि अगर हम PV इक्वल टू nRT लिखते हैं, PV इक्वल टू nRT अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें से अगर हम P इक्वल टू nRT अपॉन V लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी गैस के लिए हमारा नंबर ऑफ मोल्स साथ में R और वॉल्यूम तो यहाँ पर इक्वल लेना है दोनों वेसल्स के लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे हम लोग जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, जिसमें इधर x एक्सिस है इधर y एक्सिस है, और ये जो c होता है दिस c इज द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट। तो अगर हम सिर्फ y इक्वल टू mx लिखे तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनेगा y वर्सेस x का जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे, दिस y वर्सेस x ग्राफ इज गोइंग टू पास थ्रू द ओरिजिन बिकॉज c इज 0, y इंटरसेप्ट इज 0। तो ये जो ग्राफ है ये p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, एंड इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, tan थीटा, दिस tan theta is going to depend on the value of nRT by v, nr by v, क्योंकि यही मेरा स्लोप है y इक्वल टू mx, m स्लोप होता है तो tan थीटा nr by v हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे tan अल्फा लिखते हैं तो अल्फा किसके लिए था, 2m मास के लिए। तो गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके ओके, एक ही गैस का दो अलग अलग मास था तो मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा। तो ये जो tan अल्फा था ये किसके लिए था, 2m के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हो जाएगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू r अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वेसल। tan बीटा जो था, tan बीटा हो जाएगा किसके लिए, मास m के लिए। तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू r अपॉन v। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो mr बाई v का वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ mr बाई v, मतलब कि tan बीटा। हम ऐसा कह सकते हैं कि tan अल्फा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा होना चाहिए, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम समझ पाओगे। थैंक यू।